मानस तीर्थ का महत्व। यह व्याख्यान कल्याण पुराण स्कंद पुराण। एक बार अगस्त्य जी ने लोपामुद्रा से कहा, निष्पापे, मैं उन मानस तीर्थों का वर्णन करता हूँ जिन तीर्थों में स्नान करके मनुष्य परम गति को प्राप्त हो सकता है। उसे सुनो। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए और दूसरों को हमेशा क्षमा कर देना चाहिए और अपनी इंद्रियों को हमेशा अपने बस में ही रखना चाहिए और सब प्राणियों के प्रति दया होनी चाहिए। स्वभाव एकदम सरल होना चाहिए और सरल ही जीवन होना चाहिए। दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, दान देने की लालसा होनी चाहिए। अपने मन का दमन करना चाहिए, अपने मन का दमन करना आना चाहिए और जितना है उतने में ही संतुष्ट और संतोष करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दूसरों से हमेशा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। ज्ञानवान होना चाहिए और तपस्वी होना चाहिए। यह सब चीज़ें तीर्थ है और इनमें ब्रह्मचर्य परम तीर्थ है और अपने मन की शुद्धि, ये परम विशुद्धि तीर्थों का भी तीर्थ है। जल में डुबकी मार के नहाने का नाम स्नान नहीं होता। हाथ पैर रगड़ रगड़ के ऊपर लगे हुए शरीर का मैल छुड़ाने का नाम नहाना नहीं होता, बल्कि जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा है और अपनी इंद्रियां संयम रूप स्नान किया है, वही स्नान है। और जिसका चित्त एकदम शुद्ध हो गया हो, वही व्यक्ति पवित्र है। लेकिन जो व्यक्ति लालची हो, धन के लालच में घूमता रहता हो, दूसरों की वस्तुएं धन को हड़पना चाहता हो और एक नंबर का चुगलखोर हो, जो दूसरों की बुराइयां इधर उधर करता रहता हो, किसी के सामने किसी की करता हो और उसके सामने किसी और की करता हो, और एकदम निर्दयी हो, जो सिर्फ अपने बच्चों को ही बच्चा समझता हो और दूसरे उसकी उम्र के ही बच्चों को बच्चा ना समझता हो, एकदम कठोर और निर्दयी हो, दंभी हो, लालची हो, जो मीठे वचन बोलना ना जानता हो और इन्हीं सब विषयों में आसक्त रहता हो, वह व्यक्ति सारे तीर्थों में जाकर स्नान कर लेने पर भी पापी का पापी ही बना रहता है, मलिन ही रहता है। शरीर का मैल उतारने से ही मनुष्य साफ नहीं हो जाता, निर्मल नहीं हो जाता। मन के अंदर जो मैल जमा है उसको निकाल देने पर ही भीतर से शुद्ध होता है और निर्मल हो जाता है। जल के जीव जो हैं वह जल में ही पैदा होते हैं और जल में ही मर जाते हैं, लेकिन वे स्वर्ग में नहीं आते, क्योंकि जल में रहने के बावजूद भी उनका मन का मैल नहीं धुलता और विषयों के अत्यंत राग ही उनका मन का मैल है और विषयों से वैराग्य ही निर्मलता है और चित्त अंतर की वस्तु है। और अगर किसी का मन ही मैला हो तो तीर्थ स्थानों पर नहाने से शुद्धियाँ नहीं होती। जैसे सुराभांड को चाहे 100 बार जल से धोया जाए वह अपवित्र ही है, वैसे ही जब तक मन का भाव शुद्ध नहीं है तब तक उसके लिए दान, यज्ञ, शौच, तप, तीर्थ सेवन और स्वाध्याय सभी अतीर्थ हैं। लेकिन जिसकी इंद्रियां संयम में है, उसके बस में है, वह मनुष्य कहीं भी हो, वह मनुष्य कहीं भी रहता हो, वही स्थान उसके लिए तीर्थ स्थान बन जाता है। ध्यान से विशुद्ध हुए राग देश रूपी मल का नाश करने वाले ज्ञान जल में जो स्नान करता है वही परम गति को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण। ओम नमः शिवाय।